नमस्कार मित्रों। आज मैं भारतीय ज्योतिष में सबसे अधिक पूज्य माने जाने वाले ग्रह देवगुरु बृहस्पति की बात करूंगा। जब देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव में होते हैं तो किस प्रकार के परिणाम होते हैं या व्यक्ति में किस प्रकार का गुण स्वभाव होता है, उसका चरित्र कैसा होता है, उसकी नियति कैसी होती है, उसका भविष्य या भाग्य कैसा होता है, इन सब पर संक्षिप्त चर्चा करूंगा और इसे भी मैं पोएटिक फॉर्म में बताने की कोशिश करूंगा। तो गुरु के तृतीय भावस्थ होने के फल की चर्चा करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें। अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो कमेंट्स करें और हमारे वीडियोज को आप शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं। जब शुभ हो गुरु और मंगल हो बलि, तीसरे भाव का बृहस्पति बाहुबली। मित्रों, तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, साहस का भाव है। यहाँ के कारक ग्रह मंगल है। ग्रह का जो कैबिनेट है उसमें इनको सेनापति का दर्जा प्राप्त है। ये वॉरियर प्लेनेट है, पावरफुल प्लेनेट है। तो इनके भाव में जब इनके मित्र ग्रह गुरु स्थित होते हैं तो यह गुरु को बलान्वित करते हैं, उनको बल प्रदान करते हैं, या यूं कहें कि गुरु मंगल से बल प्राप्त कर लेते हैं। तो इसीलिए कहा कि जब शुभ हो गुरु, यानी गुरु का भी शुभ होना जरूरी है, और मंगल हो बलि, बीइंग कारका ऑफ दैट हाउस, इनको भी मंगल को भी बलि होना होगा। तब तीसरे भाव का जो बृहस्पति है वह होगा बाहुबली, मतलब कि पोटेंट प्लैनेट होगा, दैट विल गिव रिजल्ट। और ये भी बात है कि उनका जो फंक्शनल रोल है कुंडली में, उसके आधार पर रिजल्ट होगा, लेकिन अपने नेचुरल जो कारकत्व हैं उसके हिसाब से भी ये रिजल्ट देंगे। तो हम यहाँ पर नेचुरल कारकत्व के आधार पर बात कर रहे हैं, क्योंकि फंक्शनल रोल में बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज बन जाती हैं। हर एक लग्न के लिए अलग अलग बातें होंगी, लेकिन नेचुरल सिग्निफिकेशंस के आधार पर बहुत सारी बातें कॉमन होती हैं जो कि एप्लीकेबल टू ऑल है। तो इस प्रकार के जो बृहस्पति होंगे कि वो तृतीय भाव में हों और उसके कारक ग्रह शुभ हों और वह मित्र भी हों, कारक ग्रह मित्र भी हों, तो वह ग्रह शक्तिशाली ग्रह है, पावरफुल प्लैनेट है, बाहुबली कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जंगल में जैसे दहाड़ता हो केसरी, केसरी मतलब लायन, शेर। जंगल में जैसे दहाड़ता हो केसरी, अगर बुद्ध कहीं ना होता हो जहरी। तृतीय भाव जो है कालपुरुष कुंडली में, वहां पर बुद्ध की राशि होती है मिथुन। बुद्ध हरियाली है, वेजिटेशन है, तो इसीलिए यहाँ पे जंगल बोला कि बुद्ध की राशि में केसरी जुपिटर को कहा जाता है, गज केसरी, उसमें जो केसरी है जुपिटर, लाल। लाल किताब में बब्बर शेर कहा गया है, मतलब शेरों का शेर, या शेर के समूह का जो नियंत्रक है, उसका जो राजा है वह है जुपिटर। तो जंगल में बब्बर शेर की तरह दहाड़ता होगा इस भाव में, तृतीय भाव में, एक माइटी प्लैनेट के तौर पर जो है सो, या अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा होगा या अपनी पहचान बता रहा होगा एक माइटी प्लैनेट के तौर पर। कब? जब बुद्ध भी जो है सो जहरी ना हो रहा हो, तब। जहरी होने का अर्थ यहाँ पर यह है बुद्ध जो है सो खुद एफ्लिक्टेड ना हो, और या नहीं तो जो है सो बुद्ध इसको एफ्लिक्ट ना कर रहा हो जुपिटर पर। तो यहाँ पे बहुत अच्छा प्रिंसिपल निकल के आता है कि जिस भी भाव में कोई ग्रह होते हैं तो उस पर
वहां के राशि स्वामी का और कारक ग्रह का प्रभाव होता है। जनरली हम एनालिसिस में इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन अगर इसको साथ लेके चलेंगे तो बहुत सारे जो है सो बातें नई नई समझ में आएंगी। तो खैर, तो अब इस दोनों बात को फिर से समझते हैं कि जब शुभ हो गुरु और मंगल हो बली, तीसरे भाव का बृहस्पति बाहुबली, जंगल में दहाड़ता जैसे हो केसरी, अगर बुद्ध कहीं न होता हो जहरी, इंसाफ पसंद होगा वह राज दरबारी, इंसाफ पसंद होगा वह राज दरबारी, अच्छा काम करे धन पाए सरकार। तृतीय भाव छठे भाव से दशम भाव है नौकरी से, ठीक है, और दसम भाव कर्म स्थान से छठा भाव सेवा, ठीक। तृतीय भाव का बहुत महत्व है, इस पर कभी और चर्चा करेंगे। वहां पर राजसिक ग्रह मंगल का बोलबाला है और मंत्री की हैसियत रखते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो राज दरबार से या राज दरबार में सेवा देने का या योगदान करने का इनको मौका मिलता है, अवसर मिलता है। और क्योंकि गुरु प्रतिष्ठित ग्रह हैं तो प्रतिष्ठा भी मिलती है, और यहाँ पर अच्छे हो रहे हैं तो अच्छा काम मिलता है। और ऐसे लोग बड़े इंसाफ पसंद होते हैं। मंगल इंसाफ पसंद ग्रह है, जुपिटर इंसाफ पसंद ग्रह है, और बीइंग डिस्पोजिटर जो है सो कालपुरुष कुंडली में, क्योंकि वहां पर जुपिटर है इसलिए मरक्यूरी में भी जो है वही गुण आएगा। खैर, तो इंसाफ पसंद होते हैं ऐसे लोग, राज दरबार से एसोसिएटेड होते हैं, अच्छा काम करते हैं और सरकारी धन ने प्राप्त होता है। तो सरकार का बर्दाश्त होता है, सरकार के प्रिय होते हैं, सरकार से लाभान्वित होते हैं। तो उसी को हमने कहा इंसाफ पसंद होगा वह राज दरबारी, अच्छा काम करे धन पाए सरकार का। नौकरी छोड़ होता वो स्वतंत्र व्यवसायी, उधार दे धन गंवाए अच्छा दिल व्यापारी। कई बार होता है कि मंगल को समझें पहले। तो मंगल क्या है कि आइडेंटिफिकेशन, देह कारक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोल है, अहम है। फिर जुपिटर भी जो है सो कुछ जब उतनी अच्छी अवस्था के नहीं होते हैं तो वह भी अहम को प्रश्रय देते हैं, अहम को, अहंकार को बढ़ाते हैं, ठीक है। तृतीय भाव साहस का है, दुस्साहस का है, या इंडिपेंडेंट माइंड का भी है। इंडिपेंडेंट मूड जो बनेगा और वह फ्री विल जो होता है, लोग फ्री विल जो एक्सरसाइज करते हैं, मुक्त इच्छा, वह भी तृतीय भाव है। तो कई बार ऐसे लोग किसी से दबते नहीं हैं। सरकार में काम करने में कई बार लोगों को सबमिसिव होना पड़ता है। तो शायद इस कारण से एक स्थिति कभी आती है उनके जीवन में जब वो नौकरी छोड़ देते हैं और स्वतंत्र व्यवसाय की ओर बढ़ते हैं। सफल व्यवसायी होते हैं, ऐसा नहीं है कि फेलियर है, लेकिन यहाँ पर जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको समझें कि नौकरी छोड़कर वो स्वतंत्र व्यवसायी होते हैं और व्यवसाय में जब वो उधार देते हैं, उधार इसलिए देते हैं अच्छा दिल इनका होता है, अच्छा दिल वाला व्यापारी है, ये उधार देते हैं। तो जो उधार लेता है वो इसको रिटर्न नहीं करता, तो इस प्रकार इन्हें धन का नुकसान होता है। इनको किसी को उधार दिया गया धन वापस लेने में बड़ी मुश्किल होती है, अधिकांश समय नहीं ही मिल पाता है या औने पौने करके मिलता है। तो उसी बात को हमने पोएटिक वे में कहा कि नौकरी छोड़ होता वो स्वतंत्र व्यवसायी, उधार दे धन गंवाए अच्छा दिल व्यापारी। ना करता ना सुनता किसी की चापलूसी। बृहस्पति देव तृतीय भाव में मंगल के सहयोग में बुद्ध की जमीन पर रह करके बुद्ध के जैसा नहीं होते हैं। अगर बुद्ध चापलूसी का कारक है, चापलूसी क्या करते हैं, जब उतने अच्छे नहीं होते हैं तो
अगर चापलूसी करने लगा यहाँ पर जुपिटर रह करके, तो क्या हुआ कि वो बुध की तरह का हो गया, और बुध की तरह का हो जाना जुपिटर के लिए अधोगति है। कैसे है इस पर बाद में बात करेंगे, विषयांतर होगा इसलिए। तो मंगल की तरह होना, साहसिक होना, पराक्रमी होना, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, ये गुण इसमें अधिक आता है, क्योंकि ये है भी उसी तरह के। गुरु किसी की चापलूसी नहीं करते, तो ना ही ये किसी की चापलूसी करते हैं, ना ही किसी की चापलूसी सुनते हैं। सीधी बात ही करे, छोड़ सब घुमावदारी। स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में बात करते हैं, कोई लाग लपेट नहीं होता है। और अगर ऐसे लोग चापलूसी करने लग जाएं या चापलूसी सुनने लग जाएं, इनका डाउनफॉल अवश्य ही होता है, इनकी भी अधोगति होती है। तो इसको फिर से समझें कि ना करता ना सुनता किसी की चापलूसी, सीधी बात ही करे, छोड़ सब घुमावदारी। सुखी होवे उसकी नीयत में हो ईमानदारी, झूठा मक्कार ना होगा, बंदा होगा संस्कारी। तृतीय भावस्त गुरु सुखी लोग होते हैं, धनी होते हैं ये नहीं कह सकते, लेकिन सुखी होते हैं, ईमानदार होते हैं। नियत में ईमानदारी कूट कूट कर होती है। डरना क्या, मंगल का साथ है, किसी से डरते नहीं। सच बात कहते हैं, सत्यानुरागी कह सकते हैं इन्हें। सत्यान्वेषण करने वाले होते हैं, सत्य के प्रति अनुराग होता है, झूठा मक्कार नहीं होता है, बड़ा संस्कारी व्यक्ति होते हैं। कि बात भले ही करे आध्यात्मिकता की सारी, पर साधु न हो उपदेशक होगा संसारी। बात भले ही करे आध्यात्मिकता की सारी, पर साधु न हो उपदेशक होगा संसारी। यहाँ पर जुपिटर जो है वह आध्यात्मिकता की ओर ले जाते हैं, और प्रोपेंसिटी जो होती है उनकी, या इंक्लाइनेशन होता है आध्यात्मिकता की तरफ जरूर होता है, लेकिन व्यवहारिक जीवन की तरफ भी इनका दखल होता है। व्यवहारिक जीवन में भी ये सफल रहते हैं। तो अच्छी अच्छी बात करते हैं, आध्यात्मिकता की भी बात करते हैं, लेकिन साधु नहीं होते हैं। उपदेशक होते हैं संसारी, सांसारिक बातों का, प्रैक्टिकल बातों का वो उपदेश करते हैं, ताकि लोग प्रयोगात्मक हों, तथ्यात्मक हों। तो इसी को कहा हमने कि बात भले ही करें आध्यात्मिकता की सारी, पर साधु न हो उपदेशक होगा संसारी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जागते भाग्य का मालिक खूब रहे खुददारी, मुश्किल से ही कहेगर हो उसकी कोई लाचारी। भाग्य उनका जागता हुआ भाग्य होता है। ऐसा क्यों कहते हैं? नवम भाव भाग्य का भाव है, और तृतीय भाव भाग्य को पूर्ण करने वाला भाग्य, उससे सप्तम स्थान है। कंप्लीमेंट्री हाउस है, कंप्लीमेंट करता है भाग्य। एक बात है। दूसरी बात क्या है कि वहां से बृहस्पति देव भाग्य स्थान को देख रहे होते हैं, उसको जगाते हैं, उसको ब्लेस करते हैं। तो इसीलिए जागते भाग्य का मालिक खूब रहे खुददारी। खुददारी तो होना ही है, क्योंकि गुरु अपने में पूर्ण ही है और मंगल देव के कारक स्थान में है, तो ऐसे में खुददारी तो इनको रहती है। मुश्किल से ही कहेगर हो उसकी कोई लाचारी। किसी के आगे ये हाथ नहीं फैलाते हैं। सहायता के लिए भी ये चूंकि अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट समझते हैं, किसी से सहायता भी लेना इनको अच्छा नहीं लगता। बहुत मुश्किल से ये किसी के सामने अपनी लाचारी को व्यक्त करते हैं, किसी प्रकार का हेल्प मांगते हैं, बहुत मुश्किल से। जागते भाग्य का मालिक खूब रहे खुददारी, मुश्किल से ही कहेगर हो उसकी कोई लाचारी। भाई का मदद करे निभाए जो दोस्ती यारी, जागती किस्मत रहे सुखी रहे उम्र सारी।
भाई तृतीय भाव भ्रातृ स्थान में, मंगल भ्रातृ कारक भी, तो भाई के साथ अच्छा संबंध होना चाहिए, भाई के प्रति अच्छी भावना होनी चाहिए। उसी तरह से मंगल भी जो है सो दोस्त यार का कारक है, थर्ड हाउस से भी जो है सो दोस्त यार के कारक है। दूसरा है कि अपने पड़ोसी भी तृतीय भाव में ही आते हैं। अगर पड़ोस में कोई यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज में हो, किसी पुलिस में हो या फिर जो है सो सेना में हो, तो ऐसे लोगों के साथ अच्छा संबंध और समन्वय स्थापित करके इस व्यक्ति को रखना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि मंगल का सपोर्ट मिलेगा और यह गुरु नवम भाव को ब्लेस कर रहे होंगे, भाग्य जागता रहेगा। अदरवाइज क्या होगा कि मंगल ही यदि इनका खराब हो जाए, भाई से बढ़िया समन्वय ना हो, संबंध ना हो, तो मंगल का सपोर्ट जब जुपिटर को मिलना बंद हो जाए तो यह जुपिटर उतना पावरफुल नहीं रह जाएगा, जागता भाग्य उतना नहीं अच्छा होगा। ठीक है ना। इसी के लिए भाई का मदद करे, निभाए जो दोस्ती यारी, जागती किस्मत रहे, सुखी रहे उम्र सारी, सारे उम्र फिर सुखी रहे। विवाह सुख पाए, संतान सुख हो सारी, सुखी सबको रखे, करे परिवार से वफादारी। ऐसे व्यक्ति का जिनका बृहस्पति तृतीय भावस्थ है, उनका विवाह सुख भी बढ़िया होता है, संतान सुख भी बढ़िया होता है। इतना ही नहीं, स्वयं तो सुखी होते ही होते हैं, अपने परिवारजन को भी सुखी रखते हैं और परिवार के प्रति वफादार होते हैं। तो इसी को कहा हमने कि विवाह सुख पाए, संतान सुख हो सारी, सुखी सबको रखे, करे परिवार से वफादार। विद्वता बुद्धिमता, उम्दा सेहत उम्र सारी, सम्मानित जीवन जीता वह सत्य पुजारी। ऐसे लोगों में विद्वता होती है, न होने की बात नहीं। जब गुरु अच्छे होंगे, वह आदमी ज्ञानी होगा, विद्वान होगा, बुद्धिवान होगा। अष्टम भाव से अष्टम है तृतीय स्थान, तो उम्र की आयु की भी रक्षा होगी, सेहत जो है सो वह भी अच्छा रहेगा। ऐसा व्यक्ति सम्मानित जीवन जीता हुआ होगा और सत्य का पुजारी होगा। झूठ नहीं बोलना पसंद करता है, ना ही सुनना पसंद करता है, सत्य भाषण करता है, ईमानदार होता है, तो सत्य का पुजारी होता है। तो वही कहा हमने, विद्वता बुद्धिमता, उम्दा सेहत उम्र सारी, सम्मानित जीवन जीता वह सत्य पुजारी। अब आगे बड़ी रोचक बात देखते हैं कि देने पे आए तो मुंह का निवाला भी दे दे। देने पे आए तो मुंह का निवाला भी दे दे सारी, लेने पे आए तो चैनो सुकून छीने रिपु की सारी। दिलेरी तो इतनी है कि अपने मुंह का निवाला भी लोगों को दे दे। देने पे आएगा, अगर किसी को हेल्प करना है या किसी ने इनसे कुछ मांगा और ये आदमी उनको जगता है, तो सब कुछ उसके लिए करने के लिए तैयार है। लेकिन अदावत हो जाए, दुश्मनी हो जाए, बात ना बन रही हो, ट्यूनिंग ना बनती हो, ऐसे में उन लोगों का ये चैन और सुकून छीन लेते हैं, मतलब कि उनके लिए तबाही भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि इसमें मंगल की भूमिका अधिक हो जाती है कि मंगल का किस प्रकार स्थित है, लेकिन यह ट्रेट्स होता है इनमें कि अगर वो थोड़ा सा बैलेंस से इधर उधर हो जाए तो उसमें ये ट्रेट्स आएगा कि अगर देने पे आए सब कुछ दे देना, वो भी अच्छी बात नहीं, संतुलित स्टेट नहीं है वह। और फिर उसी तरह से जो है सो किसी का लेने पे आए तो बहुत पॉसेसिव होकर के, बहुत एडामेंट होकर के उसका सब कुछ ले ले, यह भी बैलेंस बात नहीं है। तो कहीं न कहीं बैलेंस कुंडली में खराब हो रहा होगा, तभी ऐसी स्थिति आई, लेकिन ये ट्रेट्स होता है। तो उसी को कहा कि देने पे आए तो मुंह का निवाला भी दे दे सारी, लेने पे आए तो चैनो सुकून छीने रिपु की सारी। अब उपाय क्या है, क्या करना चाहिए? इसी को
पोएटिक वे में मैंने कहा कि माता हो सहायक जो करती शेर की सवारी, माता हो सहायक जो करती शेर की सवारी, दुख सब दूर होवे कन्या पूजन करे जो उम्र सारी। समझ गए होंगे कि शेर की सवारी करने वाली कौन माँ है? दुर्गा माँ। अगर इनको दुर्गति प्राप्त होती है तो दुर्गति नाशनी दुर्गा माँ है। शेर की सवारी, बब्बर शेर तो ये खुद था यहाँ पर जुपिटर। अब शेर को जो है इसको की सवारी करने वाली माँ जो है, अगर उनका पूजा करे, दुर्गा माँ का पूजा करे, नित्य प्रति दिन जो है सो पूजा करे, दुर्गा पाठ करे, और छोटी छोटी कन्याओं का 8-10 साल की जो बच्चियां होती हैं उनको जिमाए, उनको यथोचित सम्मान के साथ, यथोचित आहार के साथ सुभोजन कराए, स्वादिष्ट भोजन कराए। जैसे एकादशी या दुर्गा पूजा, इन सब में छोटी छोटी कंजिकाओं को खिलाना चाहिए, उसका आदर सम्मान करना चाहिए। तो यह क्रिया अगर चलती रहती है तो फिर इन्हें अगर कुछ परेशानी आई भी है तो वह ठीक हो जाता है। तो माता हो सहायक जो करती शेर की सवारी, दुख सब दूर होवे कन्या पूजन करे जो उम्र सारी। तो ये मित्रों आपको कैसा लगा आप बताएंगे। धन्यवाद।